इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की ताबड़तोड़ वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां, 9,970 वैकेंसी है 2025 में आरआरबी एएलपी के लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11 अप्रैल 2025 को आ चुका है, जिसको आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपके लिए कवर करेंगे। तो चलिए सीधे देखेंगे हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी एएलपी के लिए। चलिए, इसमें सबसे पहली जो डिटेल हमारे सामने है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप देख सकते हैं यहां पे इसकी एप्लीकेशन की डेट शुरू हो रही है 12 अप्रैल 2025 से और लास्ट डेट इसकी होने वाली है 11 मई 2025 को रात को 11:59 PM तक। इसकी लास्ट फीस पेमेंट की डेट क्या रहेगी, फीस पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, तो ये 13/5/2025 को रात को 11:59 PM तक किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आपसे एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो इसके लिए मॉडिफिकेशन का विंडो, करेक्शन का आपके एप्लीकेशन में विंडो रहेगा 14/5/2025 से लेकर के 23/5/2025 तक। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। इसमें पे लेवल रहेगा 7th पे कमीशन में लेवल 2 का और इनिशियल पे आपको मिलेगा 19,990 रुपए। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होने वाला है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसका एज का कैलकुलेशन आपका 1 जुलाई 2025 के हिसाब से होगा। आगे एज के बारे में भी डिटेल हम देखेंगे। और टोटल वैकेंसीज हमारे सभी आरआरबीओ में मिला करके है 9,970। तो इसको भी हम आरआरबी वाइज बाइफर्केशन इसका आगे चल के अभी देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और क्या है हमारे सामने, तो ये दो चीजें आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपका जो भी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी, तो उसका आपका सर्टिफिकेट जो है आपको एक्वायर कर लेना है एप्लीकेशन डेट के खत्म होने के पहले पहले। मतलब आपका एप्लीकेशन डेट जो खत्म हो रहा है 11 मई को, उसके पहले पहले आपके पास जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो फाइनल ईयर में है, अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो लास्ट डेट के पहले पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और एक और बहुत जरूरी चीज है, अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आरआरबी की, आप कौन से आरआरबी से अप्लाई करना चाह रहे हो। और एक आरआरबी से एक कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकता है। अलग अलग आरआरबी से आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, नहीं तो रिजेक्शन आ जाएगा आपका। और एक बार आपने कोई भी आरआरबी सेलेक्ट कर लिया और एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, वो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। तो ध्यान से आरआरबी चुनना है आपको। अभी ऊपर मैंने आपको जो बताया ना मेडिकल स्टैंडर्ड A1, तो उसकी डिटेल यहां पे हमको मेंशन की हुई है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस क्या लगने वाला है। अच्छा, किनको जरूरत पड़ेगी, ये लास्ट स्टेज होगा आपके सिलेक्शन का, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको जो है ये मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस जो है वो पास करना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, तो पहले जनरल फिटनेस की बात करें तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में। और उसके बाद आपका विजन स्टैंडर्ड स्पेशली मेंशन किया है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, आपको लोको ड्राइव करना है, चलाना है उसको, तो इसलिए विजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले डिस्टेंट विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास और फॉगिंग टेस्ट के साथ में। और आपका नियर विजन होना चाहिए SN.6 विदाउट ग्लासेस के साथ में। आपको जो है ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन नहीं होना चाहिए। ये सारा जो इसने मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा जो भी और रिलेटेड विजन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। और ये सारा जो है टेस्ट जो है वो मेडिकल जो एक्सपर्ट रहेंगे रेलवे के वो कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट एज लिमिट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 18 से 30 साल चाहिए। कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। अब इसमें रिलैक्सेशन जो है वो आप ये टेबल देख सकते हो। ये टेबल में आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन इसमें मेंशन किया हुआ है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस पीडीएफ को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप वहां से इसको देख सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको करंट अफेयर्स के भी डेली बेसिस में अपडेट मिलते रहते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा कहां, डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो सारे आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इवन ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको खास बात ध्यान रखना है यहां पर कि आपका एज लिमिट 18 से 30 तो मेंशन किया है, इसमें आपका अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, देखिए इसके पहले आपका पैदा हुआ रहोगे, ये अपर लिमिट इसके ऊपर का रहेगा तो नहीं चल पाएगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसमें 2 जुलाई 1995 के पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओबीसी के हैं तो 2 जुलाई 1992 और एसटी एससी के हैं तो 2 जुलाई 1990। और लोअर लिमिट जो रहेगी डेट ऑफ बर्थ की कि आप 1 जुलाई 2007 के बाद अगर पैदा हुए हैं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इन डेट्स के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे इस आवेदन को करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय एक और बात ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आप मेंशन करोगे वो आपके 10th के मार्कशीट में जो है वही एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि उसी को वेरीफाई करने के लिए ये यूज करने वाले हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना होगा आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये आपको आगे चल के टेबल में दिखाऊंगा कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। उसके पहले हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस आपकी क्या लगने वाली है। एग्जामिनेशन फी जो है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को छोड़ करके, रिजर्वेशन कैंडिडेट को छोड़ करके आपको 500 रुपए फी लगेगी, लेकिन ये 500 रुपए में से आपको 400 रुपए वापिस आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में एलिजिबल होगे। तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार जो स्टेज है वो बता दूंगा अभी आगे वीडियो में, और डिटेल्ड में हम सिलेबस को हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए सभी के लिए 500 रुपीज फी है, जिसमें से आपका 400 वापिस आ जाएगा, तो इफेक्टिवली आपको 100 रुपी फीस लगेगा। और दूसरा जो है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ये सारी चीजें जिनके अंदर फॉल करते हैं उनको 250 रुपीज स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा आपका वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। आपका जो भी पोर्टल फीस और बैंक चार्जेस है सिर्फ वही डिडक्ट होगा दोनों ही केस में, उसके बाद बाकी सारी चीज आपको वापस मिल जाएगी। तो ये इसके लिए जरूरी है वापस पाने के लिए कि आपको सीबीटी 1 में अपीयर होना पड़ेगा। ये जो रिक्रूटमेंट है इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें आपको ये 4-5 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेज में आपका सीबीटी 1 होगा, दूसरे स्टेज में आपका सीबीटी 2 होगा, फिर तीसरे स्टेज में आपका सीबीएटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद चौथे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना कंपलसरी रहेगा, इसी के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस भर्ती परीक्षा के पूरे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को मैं एक अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां पर थोड़ा वीडियो ये वाला लंबा हो जाएगा अगर हम डिस्कस करने जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि मैं ये अगला वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। अब देख लेते हैं सबसे जरूरी चीज जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा आपको, तो आपको सबसे पहली चीज चाहिए होगी वो रहेगी मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th आपको पास होना चाहिए। 10th पास करने के बाद आपको उसके साथ में क्या चाहिए, आपको आईटीआई चाहिए। आईटीआई कौन से ट्रेड से होना चाहिए, तो ये सारे ट्रेड इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है, आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसको मैं एक एक करके पढ़ूंगा नहीं यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन बोलती है कि आपका अगर 10th और आईटीआई नहीं है, 10th और आईटीआई नहीं है तो आपका 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे पहली कंडीशन है 10th प्लस आईटीआई की कंडीशन हो जाएगी, उसके बाद 10th प्लस अप्रेंटिसशिप हो जाएगा, उसके बाद फिर 10th प्लस आपका क्या होना चाहिए थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए जो 3 साल का रहता है। कौन कौन से ट्रेड से, तो ये रहेगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इन्हीं के कॉम्बिनेशन में जो अलग अलग स्ट्रीम होते हैं उनके साथ में। इसके अलावा आपका डिप्लोमा की जगह पे आपका डिग्री वाले कैंडिडेट भी जो है ना वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं रिलेवेंट स्ट्रीम के, रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में। अब बारी आती है कि हमारा कुल मिलाकर के 9,970 वैकेंसी का बाइफर्गेशन किस तरीके से किया हुआ है आरआरबी वाइज, है ना। आरआरबी के हिसाब से कहां कहां किसको कितना मिला हुआ है वो देखेंगे। तो अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो आपको यहां पे कुल मिला करके ना 20 आरआरबी नजर आएंगे,
20 आरआरबी जो है उनमें यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला जो है ये आरआरबी का नाम दिया हुआ है, फिर जोन दिया हुआ है, फिर आपका कैटेगरी है अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और फिर टोटल दिया हुआ है, और फिर एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो। इस तरीके से टोटल अगर आप देखोगे तो आपका ये वैकेंसी 9,970 है। इस टेबल को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आप कौन से जोन में अप्लाई कर सकते हैं और कहां पर आपके लिए सही रहेगा अप्लाई करना, क्योंकि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आप दोबारा अपना जोन चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये आपके 30 पेज के एडवर्टाइजमेंट का समरी था। इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा ऐप, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका। साथ ही आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे हमारे ऐप पर अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के, तो वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।